अस्सलाम वालेकुम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमने इसमें कवर जो किए थे टॉपिक्स, उनमें हेडिंग्स थी और हेडिंग्स के बाद हमने टेक्स्ट फॉर्मेटेड के कुछ टैग्स पढ़े थे, जिसमें हमारे पास बोल्ड था और इटैलिक था, अंडरलाइन था, सुपर सब्सक्रिप्ट था, सबस्क्रिप्ट वगैरह के टैग्स थे। ठीक है। और हमने जो इसका प्रीव्यू देखा था वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था, मतलब जिसमें हम लोगों ने हेडिंग्स की टाइप्स पढ़ी और टेक्स्ट फॉर्मेटेड में हमने देखा कि हम लोग बोल्ड कैसे करते हैं वर्ड्स को, फिर इटैलिक कैसे करते हैं, फिर उसमें सुपरस्क्रिप्ट कैसे करते हैं, सबस्क्रिप्ट कैसे करते हैं, और फिर स्ट्राइक थ्रो वगैरह की चीज़ें देखी थी, जिसको हम लोग लाइन थ्रो पे बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हम आज के लेक्चर में करेंगे वो बेसिकली मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी नोट पैड, जिस पे मैंने बेसिकली ये लिखा हुआ है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी। ठीक है, हेडिंग्स की थी, टेक्स्ट फॉर्मेटेड की थी, जिसमें हम लोगों ने ये सारे टैग्स जो थे वो पढ़े थे। ऑन द अदर हैंड जो आज हम करेंगे कवर टॉपिक्स, उनमें हमारे पास होगी लिस्ट की हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ जाती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट आ जाती है और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट भी आ जाती है। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है टेबल। टेबल के अंदर हम लोग जिन टैग्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास टेबल आ जाता है, टीआर आ जाता है, टीएच आ जाता है और टीडी टैग होगा। ठीक है, इन सब का काम क्या है, इनकी इन सब की वर्किंग कैसे होती है, ये सब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे। ऑन द अदर हैंड हम चेक करेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है और वैल्यू क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों के आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इन चीज़ों को भी साथ साथ जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं जी लिस्ट के साथ, और होपफुली कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। मैं इसी ही फाइल के अंदर जो है वो नेक्स्ट काम करूँगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो आपको स्क्रॉल बार आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है Alt+Z। ठीक है, इसको हम लोग ऑन करते हैं बेसिकली वर्ड रैप। ठीक है, कि आप वर्ड्स को इकट्ठा कर देते हो। अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमने पढ़ना है जी लिस्ट। मैं सबसे पहले एक कमेंट टैग यूज़ करती हूँ। कमेंट टैग यूज़ करने के लिए आपने प्रेस करना है Ctrl+?। इसमें आप कुछ भी लिखोगे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, इसमें आप कुछ भी लिखते हो तो आपका वेब पेज के अंदर वो शो नहीं होता। तो हम जो अभी कवर करेंगे वो हमारे पास टॉपिक आएगा लिस्ट का। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने, मैंने साथ में लिखा भी हुआ है वहाँ पर नोट पैड में भी, मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, जिसमें हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास कुछ टाइप्स भी होती है, मैं टाइप्स को आगे डिफ़ाइन कर देती हूँ। जिसमें हमारे पास कैपिटल 1 आ जाता है, और फिर ए स्मॉलेस्ट आ जाता है, ए कैपिटल आ जाता है, आई रोमन फाउंटिंग में आई और बी कैपिटल भी आ जाते हैं। कुछ हमारे पास ये टाइप्स आती हैं ऑर्डर लिस्ट की। बाय डिफॉल्ट बेसिकली क्या होती है, मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी बेसिकली ये टाइप्स क्या चीज़ है और इनकी वर्किंग क्या है। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास आती है, या सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया, कमेंट टैग के अंदर ही लिखना था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है जी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप, उसमें भी आपके पास टाइप है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें भी आपके पास टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो होती है डिस्क, जिसको आप लोग बुलेट्स भी कॉल करते हो, बट वो एक्चुअली नॉट बुलेट नहीं होती है, वो डिस्क होती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास होती है स्क्वायर, सर्कल, और एक आपके पास होती है नन। ठीक है, नन का मतलब होता है, नन का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी टाइप नहीं चाहिए। ठीक है, तो ना, इसमें नन के पास आपके पास यही होता है कि इसमें आपके पास कोई भी जो है वो टाइप एग्जिस्ट नहीं करती है, लाइक कुछ भी उसके साथ नहीं होता लिखा हुआ। उसके बाद थर्ड आपके पास जो होती है, उसमें आपके पास आ जाता है डिस्क्रिप्टिव, या फिर इसको हम लोग डेफिनेशन लिस्ट भी कॉल करते हैं। डिस्क्रिप्टिव या फिर डेफिनेशन लिस्ट भी इसको कॉल करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो होती है, मैं आपको टैग्स का बता देती हूँ, जिसमें हम इसमें टैग यूज़ करते हैं DL। DL स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। इसको क्लोज और ओपन हम दोनों तरह से लिख देंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली लिखते होते हैं, मैं इसका सिंटेक्स आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिखते होते हैं डिस्क्रिप्टिव लिस्ट, और DL स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। उसके बाद हमारे पास आता है DT स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्टिव टाइटल, और यहाँ पे ही आपने अपने जो है वो टाइटल को क्लोज भी कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे आपने कोई भी टाइटल लिखा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ लिस्ट, और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, अपने DT टाइटल को आपने, या टैग को आपने क्लोज भी कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है जी डिस्क्रिप्टिव टाइटल के बाद ज़ाहिर सी बात है कि हमें उसका डाटा भी लिखना होता है, जिसकी भी हमने डेफिनेशन लिखनी होती है। तो उसके लिए हम जो टैग लेते हैं वो हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव डाटा। बेसिकली ठंड इतनी है, मेरे हाथ जो है ना वो सर्दी की वजह से काम भी कर रहे इतने।
अच्छा, डिस्क्रिप्टिव डाटा, और डिस्क्रिप्टिव डाटा में हम लोग जो भी हमारी डेफिनेशन होगी वो सारी इसके टैग के अंदर आएगी, और फिर हम लोग एट लास्ट डिस्क्रिप्टिव डाटा का टैग भी जो है वो क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसकी वर्किंग करते हैं। हम इसका प्रैक्टिकली करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्डर लिस्ट से। ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर के नाम से पता चल रहा है, जिसका आपका क्या होगा, सीक्वेंस क्रिएट होगा, एक तरतीब होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम टैग जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास ओवल होता है। साथ ही आप देख रहे हैं कि इमेज एब्रिविएशन आ गया, सो दैट्स मीन कि ये टैग एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर प्रीबिल्ट के टैग पड़ा है। जैसे आप इसके ऊपर एंटर करोगे, ये आपको ओपनिंग टैग भी प्रोवाइड कर देगा और क्लोजिंग टैग भी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब आपने ओएल टैग तो ले लिया। अब ज़ाहिरी सी बात है, फॉर एग्जांपल आप ग्रॉसरी करने जा रहे हो, ठीक है। आप ग्रॉसरी करने जा रहे हो, आपने चीज़ें खरीदनी है, ठीक है। तब क्या करते हो, एक लिस्ट बना लेते हो। मतलब हमारी फैमिली में तो ये होता है कि हमारे घर में मेरी मामा जो है लिस्ट वगैरह बना लेते होते हैं, ताकि कोई चीज़ जो है वो स्किप ना हो जाए। तो हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, जब भी हमने किसी लिए कोई लिस्ट बनानी है तो लिस्ट के आइटम्स का होना भी ज़रूरी है। इसी तरह जब हमने ऑर्डर लिस्ट भी बनानी है तो हमारे पास लिस्टेड आइटम्स होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग टैग जो लेते हैं वो हमारे पास एल आई होता है। एल आई स्टैंड फॉर लिस्टेड आइटम एंड ओ एल स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया एप्पल, और मैं इसी को ही, मैं बार बार नहीं लिख रही, मैं इसी को ही कॉपी कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 4 टाइम जिसको कॉपी कर लिया। अच्छा, इसको करने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं अपने क्रोम में। अगर आपको व्यू हो रहा हो तो हमारे पास ये लिस्ट जो है वो कुछ इस तरह से बन के आ जाती है 1 2 3 4 के साथ। इवन दैट जब हमने लिस्ट बनाई, हमने ये 1 2 3 4 नहीं लिखा, ये सीक्वेंस खुद ब खुद क्रिएट हो गया बाय यूजिंग दिस ओवल टैग, ठीक है। ओवल का नाम ही है कि वो ऑर्डर्ड एक सीक्वेंस लिस्ट जो है वो क्रिएट करता है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास इसमें टाइप्स भी हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कौन सी एग्जिस्ट की है, 1 वाली, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 आ गई है। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी जो ये जो आपने यहाँ पर जो 1 2 3 4 आई है, यहाँ पे आप लोग कैपिटल ए, कैपिटल ये स्मॉलेस्ट ए बी सी, ये इस तरह के टाइप्स चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। उसको चेंज करने के लिए आप क्या करो कि आपका जो पेरेंट टैग है, अच्छा पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट तो आई के सभी को समझ आ जाता होगा, मैं उसमें बता देती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मेट है। अच्छा, अब ये जो 4 की 4 टैग ये किसके अंदर है, लाइक कौन किस टैग के अंदर है, वो बेसिकली इस ओवल टैग के अंदर है, ठीक है। जो भी चीज़ें एक टैग के अंदर एग्जिस्ट करेंगी उसको हम लोग चाइल्ड कॉल कर लेंगे, और बाहर वाले टैग को हम लोग क्या कॉल कर लेंगे कि ये पेरेंट टैग है, सेम, ठीक है। ओवल की आपको समझ आ रही हो, ठीक है। अच्छा, अब पर हम मुझे क्या करना है कि मुझे इसकी टाइप चेंज करनी है। तो टाइप चेंज करने के लिए अगर मैं पेरेंट को ही क्या दे दूँगी, मैं पेरेंट को ही लिख दूँगी टाइप, और मैंने यहाँ पे कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने ए स्मॉलेस्ट लिख दिया, ठीक है। मैंने ए स्मॉलेस्ट लिखा और मैं इसमें ब्राउज़र में जानती हूँ, तो ये टाइप जो है वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएगी, ए बी सी डी में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। आप इसको एल आई के अंदर भी लिख सकते हो। एल आई में फॉर एग्जांपल आप ये टाइप इस तरह से नहीं लिखना चाह रहे हो, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। आप इस तरह से नहीं लिखना चाह रहे, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लाइक टाइप ए, लेकिन वो आपका थोड़ा हेक्टिक काम हो जाएगा, बिकॉज आपको सीक्वेंस जब क्रिएट करना है तो आप इस तरह से नहीं कर सकते, ए स्मॉलेस्ट ए कैपिटल ले लिया, फिर एक रोमन काउंटिंग ले ली, तो ये सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है। तब क्या करना पड़ेगा कि सब में ये जो है वो भी आपको लगाना पड़ेगा, लाइक सब में ये जो है आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये कि आप शॉर्टकट की यूज़ कर लो, ये सेम आपको रिजल्ट दे रहा है, जैसे ये बी सी डी वो भी आपको सेम देगा, और ये भी आपको सेम रिजल्ट जो इसको देगा, आउटपुट देगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप लोग क्या टैग लेते हो, आप यूज़ करते हो यू एल टैग। यू एल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। मैंने इसी तरह यू एल टैग ले लिया। अब ज़ाहिर सी बात है, ये लिस्ट है तो ये लिस्टेड के आइटम्स का होना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं कौन सा टैग लूँगी, एल आई। एल आई स्टैंड फॉर लिस्टेड आइटम। तो यहाँ पर भी हम लोग हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में लिख लिया, और मैं क्या करती हूँ, मैं इसी को ही कॉपी करती हूँ और इसी को हम क्या कर लेते हैं, 4 टाइम पेस्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए अपनी क्रोम में, अपने वेब पेज में आए, तो आपने चेक किया होगा यहाँ पे आपके पास एक बुलेटेड जो है वो मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। आपको ये बुलेटेड जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी, बुलेटेड लिस्ट। बेसिकली ये बुलेटेड नहीं होती है, इसको हम लोग कॉल करते हैं, ये बेसिकली हमारी डिस्क होती है, DISC, ठीक है। इसको हम लोग डिस्क कॉल करते हैं। बस फॉर एग्जांपल जो लोग इस चीज़ लाइक इस चीज़ से फेमिलियर नहीं है तो वो लोग उसको बुलेट से बोलते हैं, बट इज़ इट नॉट एन एक्चुअल बुलेट, ओके। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसका देखो आपको सीक्वेंस नहीं है, लाइक 1 2 3 कोई तरतीब नहीं है, ठीक है। लिस्ट है बट अनसीक्वेंस लिस्ट है, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड के नाम से पता चल रहा है कि जिसकी कोई तरतीब नहीं होगी। तो यहाँ पर आप एल के अंदर डिफरेंट टाइप्स दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टाइप दे दी जी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी टाइप दे दी सर्कल, यहाँ पे मैंने इसकी टाइप दे दी DISC डिस्क,
जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। मैं आपको बेसिकली चेक करवाना चाह रही हूँ कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ही टाइप पेन ये लगाओ या ना लगाओ कितना इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। डिस्क और एक हमारे पास लास्ट टाइप होती है नन, ठीक है। मैं इसको लगाया और हम लोग इसकी चेक कर लेते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपकी स्क्वायर, ये आपकी सर्कल, ये आपके डिस्क और ये वाली जो लास्ट वाला फंक्शन है ये नन। मतलब फॉर एग्जांपल इसके साथ कोई भी आपकी वो जो लिस्ट है लाइक बुलेट है या जो भी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हमने क्योंकि टाइप नन लगाई थी इसलिए उसने उसके साथ की लिस्ट को ख़त्म कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये आपके पास थी ऑर्डर्ड लिस्ट, ये आपके पास थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद आपके पास है जी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट या फिर जिसको हम लोग कॉल करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। वो भी हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले जो टैग यूज़ करते हैं वो होते हैं DL। DL स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के अंदर ज़ाहिर सी बात है जब भी हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फिर अभी तक मास्टर्स में हमें कोई पेपर आ जाते हैं कोई डेफिनेशन पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमें यही कहा जाता है व्हाट इज़ कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल, ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो मेरी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं हेडिंग देते हैं मार्कर के साथ, हम लोग पहले लिखते हैं कंप्यूटर और फिर जाके उसको पेन के साथ या बॉल पेन के साथ हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे क्या करते हो, आप टाइटल डिफाइन करने के लिए क्या करते हो, DT टैग का यूज़ करते हो। डिस्क्रिप्टिव टाइटल या फिर डेफिनेशन टाइटल आप कुछ भी कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंप्यूटर ही लिख देती हूँ, ये मैंने कंप्यूटर लिखा। अब टाइटल कंप्लीट हो गया। अब टाइटल के बाद ज़ाहिर सी बात है जो भी मेरा टाइटल होगा मुझे उसका डाटा पे लिखना होगा। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी DD टैग। DD स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्टिव डाटा। डिस्क्रिप्टिव डाटा से अंदर वही चीज़ लॉरम के साथ आप जितने भी वर्ड्स लिखोगे वो आपको उतने वर्ड्स का पैराग्राफ जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने 20 लिखा, वो जैसे 20 वर्ड्स का जो है वो लाइन्स जो है वो जिसने दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाएंगे और मैं इसकी लिस्ट चेक कर लेती हूँ। तो ये आपको प्रीव्यू जो 1 सेकेंड रखिएगा, लॉरम, ठीक है जी, आपके पास जो है वो इसका प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। लाइक यहाँ से आपका टाइटल और फिर ये इतना गैप लेके आपकी इसकी डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये हमारी थी लिस्ट। होपफुली आपको लिस्ट की समझ आती है। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो लाइक लिस्ट अब रिलेटेड टू लिस्ट, आप मैं इसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास जो स्टार्ट है जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने बताया कि हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे। लिस्ट के अंदर हम लोग ऑर्डर भी हमने चेक कर लिया, अनऑर्डर्ड क्या होती है वो भी हमने देख लिया, डिस्क्रिप्टिव या फिर डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है वो भी हमने देख लिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जी टेबल, या फिर हमारे पास आती है हाँ टेबल हमारे पास आता है जिसमें हम लोग इन सभी टैग्स को कवर करेंगे। टेबल टैग होगा, TR टैग होगा, TH टैग होगा और TD टैग होगा। इन सब की वर्किंग क्या है ये मैं आपको डिटेल से यहाँ पे बताती हूँ। अब हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे टेबल। इस तरह से मैंने कमेंट टैग यूज़ किया और मैंने ऊपर बोले आपको बता दी कि यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेबल डिफाइन किया। तो टेबल बनाने के लिए आप क्या करते हो, आपके पास टेबल का टैग होगा, आपने इस टेबल के टैग को लगाना है। इस टेबल के टैग के अंदर, अच्छा टेबल में हमारे पास क्या होते हैं, रोज़ और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे रोज़ होते हैं वो बेसिकली हमारे क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रो। और जो हमारी कॉलम्स होते हैं वो हमारी क्या होती हैं, वर्टिकल होती हैं, ठीक है। रोज़ हमारी क्या होती हैं हॉरिजॉन्टल और कॉलम्स हमारे क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। मैं इसको कमेंट टैग के अंदर लिख दूँगी या आप लोगों की जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के रोज़ और हमारे पास कॉलम्स होते हैं टेबल के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल रो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। मैंने एंटर किया, यहाँ पे हमारा टेबल रो और ये क्रिएट हो गया। अब एक टेबल रो के अंदर आपने कितने कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। अब जब भी हम लोग एक टेबल बनाते हैं ज़ाहिर सी बात है हमारे टेबल की हेडिंग होती है। फॉर एग्जांपल मुझे कितने सेक्शंस बनाने हैं, मुझे एक नेम का बनाना है, एक ईमेल का बनाना है, एक कॉन्टेक्ट का बनाना है, एक सिटी का बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास हेडिंग हम लाइक उसको थोड़ा बोल्ड करके लिखते हैं। तो हम उसके लिए जो टैग यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं टेबल हेडिंग, TH, ठीक है। TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल नेम और फिर मैंने एक TH क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने लिख दिया जी ईमेल। फिर मैंने TH क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट और फिर मैंने एक TH क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने लिख दिया जी हम लिख देते हैं सिटी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब इसके अगर प्रीव्यू आपको चेक करवाऊँ तो ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जी ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये सिंपल एक लाइक बोल्ड करके टेक्स्ट लिखा हुआ है, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट और सिटी। हम ऐसा करते हैं 2-3 रोज़ जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका प्रीव्यू क्या होगा। पहली रो क्रिएट होगी, उसके बाद आपने दूसरी रो क्रिएट करनी है। सेम एज इट इज़ आप टेबल रो का टैग लोगे।
आपने टेबल रो का टैग लिया, उसके अंदर अब आप क्या लिखोगे, अब आपने हेडिंग एक बार ही जनरेट करनी है, ठीक है, लाइक नेम सेक्शन वो आपने एक बार डिफाइन कर दिया। उसके बाद आप अंदर उसके क्या लिखोगे, डाटा को लिखोगे। तो डाटा लिखने के लिए आप बेसिकली जो टैग लिखते हो उसको हम लोग कॉल करते हैं टी स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा। आप इसको एंटर करो। अब देखो पहली रो के अंदर हमने क्या लिखना है, नेम लिखना है पर्सन का, ठीक है। ये पहला हमारी टेबल हेडिंग क्या है, नेम, तो हम इसके अंदर क्या लिखते हैं, नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आमना ही लिख दिया। उसके बाद हमारे पास एक टी टैग आया। सेकंड हमारे पास क्या है, हमने ईमेल लिखना है कोई भी, मैंने यहाँ पे लिख दिया amnan@gmail.com, कोई भी, लाइक मैंने एम ही लिख दिया, फिजूल में ठीक ही मिल रही है। उसके बाद हमारे पास आ गया है टी। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट आ गया। कॉन्टैक्ट में मैंने ज़्यादा बोल्ड हो गया, ओके। तो कॉन्टैक्ट में मैंने क्या किया कि कॉन्टैक्ट में मैंने कुछ भी लाइक न्यूमेरिक वर्डिंग्स ये लिख दिया मैंने। उसके बाद हमारे पास आ गई जी टी, हमारे पास सिटी है। उसके बाद तो सिटी के अंदर मैंने लिख दिया जी FST, ओके। मैंने यहाँ पे इसको लिखा और मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसी टेबल रो को 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, बार बार डाटा नहीं लिखना पड़ेगा। इसी को मैंने दूसरी तीसरी फोर्थ फिफ्थ मैंने इस तरह से टेबल रोज जो है वो जनरेट कर ली। सेम डाटा है, सेम वही चीज़ है। अब मैं इसे प्रीव्यू अगर आपको चेक करूँगा तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से नज़र आपको आ रहा होगा। अब सेक्शंस के नीचे वो डाटा तो बिल्कुल ठीक है, बट ये किसी भी एंगल से आपको टेबल नहीं लग रहा, ठीक है। तो टेबल को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। डैश वाला चूज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं आपको एट्रीब्यूट और वैल्यू का भी बताऊँ। एट्रीब्यूट और वैल्यू क्या होती है मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने अपने टेबल टैग के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है बॉर्डर। मैंने यहाँ पे बॉर्डर लिखा। अब जाहिर सी बात है कोई भी टेबल होगा उसके बॉर्डर्स होंगे हमारे पास। अब हमने लिख दिया 2, ठीक है। अब मैंने 2 लिखा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे पास सेल्स जनरेट हो गए। बॉर्डर तो बन गया लेकिन इस टेबल के अंदर भी हमारे पास क्या हो गए, सेल्स जनरेट हो गए। लाइक अगर आपको होपफुली कि आपको व्यूएबल होगा, ये आपके पास सेल्स आ गए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे सेल्स नहीं चाहिए, मुझे जस्ट एक बॉर्डर चाहिए था, ठीक है। तो इस बॉर्डर को यूज़ करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं, इस बॉर्डर को फॉर एग्जांपल अब ये 2 की वजह से नहीं हुआ, ठीक है। आप ये ना समझिएगा कि ये एक बॉर्डर है, ये मैंने 2 लिखा था इसलिए ये दूसरा बॉर्डर आ गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको चेक करवा देती हूँ। मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है। मैं 5 लिखती हूँ तो क्या होता है, ये बेसिकली बॉर्डर, ये जो हमारे पास बाहर वाला बॉर्डर है ना, ये जस्ट उसकी थिकनेस को डिफाइन करता है कि लाइक आपने बॉर्डर की थिकनेस कितनी देनी है। आपने 5 देनी है, आपने 10 देनी है, आपने 9 देनी है, ये जस्ट आपकी जस्ट थिकनेस को डिफाइन करेगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसको दोबारा से 2 कर देती हूँ। अगर आपने सेल्स को मर्ज करना है, ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हो, आप यूज़ करते हो स्टाइल। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके अंदर आप एक प्रॉपर्टी लोगे किसकी, बॉर्डर कोलैप्स, और उसकी आप वैल्यू क्या दोगे, कोलैप्स, ठीक है। कोलैप्स का मतलब होता है मर्ज हो जाना, इकट्ठा हो जाना, ओके। तो यहाँ पे हम जाएंगे, आप जैसे कि चेक कर रहे हो जो अंदर सेल्स क्रिएट हुए हुए थे उसने उसको मर्ज करके इकट्ठा एक बॉर्डर बना दिया, ठीक है। आप इस तरह से चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जनरेट कर सकते हो। होपफुली कि आपको टेबल की जो है वो अच्छे से समझ आ रही हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से क्लियर जो है वो कर सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डिफाइन आपको कर दूँगी, वहाँ पे बता दूँगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर आ गया, स्टाइल बॉर्डर कोलैप्स आ गया। अच्छा, उसके बाद द सेकंड थिंग इज़ दैट अगर आपने टेबल की हाइट और विड्थ बढ़ानी है, ठीक है, हम वो भी चेक कर लेते हैं। हाइट और विड्थ बढ़ा के मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं स्टाइल के अंदर कुछ नहीं लिख रही, अभी मैं जस्ट आपको एट्रीब्यूट का बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया हाइट। मैं यहाँ पे हाइट पे गई, मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 500 px। मैंने 500 px हाइट दी और विड्थ भी मैंने कितनी दे दूँगी इसको, विड्थ भी मैंने इसको कितनी डिफाइन कर दी, 500 px की मैंने इसको विड्थ डिफाइन कर दी। उसके बाद मैं अगर इसका प्रीव्यू चेक करूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो टेबल बन के आ जाता है। मैं इसको कम कर दूँगी, इस तरह से आपके पास टेबल आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने एक चीज़ नोट की हो तो ये जो बाकी सारे का सारा डाटा है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट है, लाइक उसकी जो अलाइनमेंट है वो बेसिकली लेफ़्ट में है, ठीक है। जबकि जो हमारी टेबल हेडिंग है वो हमारी किस में, मिड में है, ठीक है। टेबल हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट बट मिड में ही आती है, ठीक है। अगर आप टेबल डाटा को भी मिड में करना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने अपने फॉर एग्जांपल ये तो हमारा ऑलरेडी मिड में है क्योंकि इसके अंदर हमने TH यूज़ किया हुआ है, ठीक है, टेबल हेडिंग यूज़ किया। अगर आपने इनको भी मिड में करना है तो आप यहाँ पे क्या करो, अलाइन सेंटर। आप देख रहे हो ये जितना भी डाटा है वो सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। आप पेरेंट के ऊपर अप्लाई करोगे चाइल्ड ऑटोमेटिकली, जाहिर सी बात अगर आप पेरेंट पे अप्लाई करो तो उसका इफेक्ट हमारे चाइल्ड पे जाएगा। ये हमारे चाइल्ड है और ये हमारा पेरेंट यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे अगर आपको नजर भी आ रहा हो तो यहाँ पे हमारा क्लोज हो रहा है। तो इसके अंदर वाला जितना भी डाटा है आप जो भी पेरेंट पे दोगे वो इसके अंदर वाले डाटा पे भी अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्लियर। अच्छा, ये हमारे पास सारा डाटा हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास अभी तक इतना करते हैं। मैं बेसिकली CSS में जाना नहीं चाह रही अभी, क्योंकि मुझे यह है कि पहले हमारे जितने भी HTML के टैग्स हैं वो कवर हो जाए,
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं बॉर्डर, और फिर हमारे पास आ जाती है स्टाइल बॉर्डर कोलैप्स, जिसमें हाइट और विड्थ वगैरह चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है। हाँ जी, तो आज का जो हमें आपको डिटेल से बताना चाहिए जी एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है। बेसिकली जो एट्रीब्यूट होता है ये अक्सर आपसे, अगर आप लोग एज ए डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक आप एट्रीब्यूट, व्हाट इज़ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो हमारा किसी भी टैग के अंदर जब भी आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो, ठीक है, जब भी आप किसी टैग के अंदर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो तो बेसिकली हम उसको क्या कॉल करते हैं, हम उसको एट्रीब्यूट कॉल करते हैं। ठीक है। जो भी चीज़ आपकी इक्वल्स टू के पहले आएगी, ठीक है, इक्वल्स टू के पहले आई, उसको मैंने क्या कह दिया, एट्रीब्यूट। और जो भी चीज़ आपकी डबल क्वोट्स के अंदर आएगी वो आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू के पहले क्या है हमारे पास, ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। और जहाँ पर आपके पास कॉलन एग्जिस्ट करे, ये जो कॉलन है, ठीक है, और जो चीज़ आपकी कॉलन से पहले आएगी वो आपकी क्या होगी, प्रॉपर्टी, और जो चीज़ कॉलन के बाद आएगी वो आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है। अगर आपको एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू की अच्छे से फिर भी समझ नहीं आई तो आप मेरे से वो भी पूछ लीजिएगा, वो भी मैं आपको क्लियरली जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफाइन कर दूँगी डिटेल से कि एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होता है और वैल्यू हमारे पास क्या होती है। तो आज के लिए इनफ है लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट में हमने तीनों टाइप्स देखी और उसकी ऑर्डर भी देखा, अनऑर्डर देखी और डिस्क्रिप्टिव देखी। फिर हमने देखा जी टेबल के अंदर हमने वेरियस टैग्स पढ़े, जिसमें हमारे पास टीआर टैग था, टेबल हेडिंग टैग था और टीडी टैग था। और फिर हमने देखा कि अगर आपने अलाइनमेंट जो है वो मिड में करनी है, अपने सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में करना है, तो उसके लिए आपने कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना है और एट्रीब्यूट होते क्या है, वैल्यू क्या होती है। तो ये था जी आज का लेक्चर। होपफुली कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका इस लिस्ट और टेबल के रिलेटेड या फिर आपका प्रीवियस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको जो है उसका जो है वो आंसर दे दूँगी। अब मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।